नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल मुकेश सॉल्यूशन में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कुछ दिनों के अंतराल के बाद मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। 34 साल बाद आई भारत की नई शिक्षा नीति। ये नई शिक्षा नीति के बारे में है। 34 साल के बाद भारत के लिए कुछ अच्छा, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा जो आज का विशेष केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, उसके बारे में मैं कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिएगा। नई शिक्षा नीति के बारे में चलिए आगे है। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। क्या क्या बदलाव किए गए हैं, इसके बारे में। मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव, प्रकाश जावड़ेकर। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक के लिए फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने बताया कि 34 साल बाद ये शिक्षा नीति स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर 2 समितियाँ बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। 2 समिति बनाई गई थी। इन्होंने ये स्पष्ट किया है। आगे इन्होंने बताया है, उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई। 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक्स, 676 जिले से सलाह ली गई। जिलों से सरकार की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स के लिए पहले कोर्स करने के लिए अगर वो चाहे तो ब्रेक लेकर के दूसरा कोर्स कर सकता है। ये एक नया शिक्षा नीति में बदलाव आया है। और सरकार की ओर से बताया गया कि नई शिक्षा नीति को लेकर व्यापक चर्चा की गई। ये सारे ग्राम पंचायत 6600 ब्लॉक, 776 जिलों में सलाह ली गई। लोगों की सलाह की आप नई शिक्षा नीति का बदलाव चाहते हैं तो उच्च शिक्षा में 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में 50% तक पहुंचेंगे। इसके लिए मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लाई जा रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि आज की व्यवस्था में 4 लाख इंजीनियर पढ़ने के बाद 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद अगर कोई छात्र आगे नहीं पढ़ सकता है तो उसके पास कोई उपाय नहीं है, छात्र आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 और 4 साल के बाद डिग्री मिल सकेगी। ये आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे है, सरकार ने बताया कि मल्टीपल एंट्री थ्रू ब्रेक ऑफ क्रेडिट के तहत छात्र के फर्स्ट सेकेंड ईयर के क्रेडिट डिजी लॉकर के माध्यम से क्रेडिट रहेंगे, जिससे कि अगर छात्र को किसी कारण ब्रेक लेना है और एक फिक्स टाइम के अंतर्गत वो वापस आता है तो उसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर रिपीट करने को नहीं कहा जाएगा। छात्र के क्रेडिट एकेडमिक क्रेडिट बैंक में मौजूद रहेंगे। ऐसे में छात्र उसका इस्तेमाल अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कर पाएगा। ये बहुत ही अच्छा हमारे समझ से है। फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग, केमिस्ट्री के साथ पढ़ सकेंगे म्यूजिक। ये फिजिक्स वाले अगर चाहेंगे फैशन डिजाइनिंग करने के लिए तो वो करें। केमिस्ट्री वाले अगर साथ चाहेंगे कि म्यूजिक करें तो उसके लिए भी है। सरकार ने बताया कि मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथ लिया जा सकता है। इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति में ये व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसके 2 फायदे होंगे। आर्थिक एवं अन्य कारण जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं। इसके अलावा जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, जैसे जो म्यूजिक में रुचि रखते हैं, विषय में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर के माध्यम से व्यवस्था रहेगी।
HRD मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। HRD मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। मानव संसाधन मंत्रालय को फिर से शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। पहले इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। साल 1985 में इसे बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया था। स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट खत्म। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म कर दिया गया है। इसे 10+2, 5+3, 3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा। इसके बाद 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से 12 होंगे। ये कक्षा 6, 8, कक्षा 9 से 12 ये 4 वर्ष अवस्था के 4 वर्ष होंगे। ठीक है, मैं जल्दीबाजी में अभी समझाया हूँ। हो सकता है इसके बारे में मैं और अध्ययन करके और पेपर, मैगजीन या न्यूज़ चैनल या मीडिया के माध्यम से पढ़ करके मैं चाहूँगा इसको और स्पष्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन कीजिए और ये वीडियो अगर पसंद आता है तो फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।